स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है या कहा जाता है? आंसर होगा हेरोडोटस। दूसरा क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा प्राग ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन इतिहास कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? आंसर होगा पूरा पाषाण युग। आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में मानव जाति की जीविका का मुख्य आधार क्या था? आंसर होगा शिकार करना। पूरा पाषाण युग में मानव अपने जीविका के लिए शिकार करता था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? आंसर होगा नवपाषाण युग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष सुरकोटदा से मिला था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार ही करते थे, उनका मुख्य पेशा व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? आंसर होगा पक्की ईंटों से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? आंसर होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, जो कि सबसे पहला शहर था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। आंसर होगा लोथल, जो कि अभी गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आंसर होगा राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन, जो कि अभी राजस्थान राज्य में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। अभी आगे हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा गया है? तो आंसर होगा मोहनजोदाड़ो को। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा गया है? आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आंसर होगा कालीबंगन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आंसर होगा कालीबंगन। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नान घर कहाँ से मिला है? आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आंसर होगा पशुपतिनाथ। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है, यानी मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक संस्कृति से है। पहला क्वेश्चन, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन, आर्यों की भाषा क्या थी? आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत जो आर्यों की भाषा थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? आंसर होगा लोहा। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा श्रमण।
यानी उत्तर वैदिक काल में जो वेद और ब्राह्मण का विरोध करते थे उन अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? आंसर होगा शल्व सूत्र। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है उसे ऋग्वेद कहते हैं। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? आंसर होगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर होगा मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को माना जाता है? आंसर होगा सामवेद। अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर होगा मनु स्मृति के रचयिता हैं जो कि। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? आंसर होगा गौधन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिला है? आंसर होगा 10वें मंडल। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? आंसर होगा प्रकृति, यानी जो वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा होता था। वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा होती थी। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है? आंसर होगा इंद्र। अगला क्वेश्चन, शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? आंसर होगा ज्यामिति। शल्व सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अश्मोमास सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आंसर होगा पंजाब में। सबसे पहले आर्य आकर पंजाब में ही बसे थे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर होगा 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति का। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति। अगला, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? आंसर होगा ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आंसर होगा पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर अभी हम लोग पढ़े 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशाराज्य युद्ध किस नदी पर हुआ था? आंसर होगा पुरुषणी नदी। अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है या किस वेद में है? तो आंसर होगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम। अगला, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषणों को। आंसर होगा स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। अगला क्वेश्चन, उपनिषद किस पर आधारित है? आंसर होगा दर्शन पर। उपनिषद जो कि दर्शन पर आधारित है। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में रचित है? आंसर होगा यजुर्वेद। वेद की संख्या 4 है जिसमें से यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद दोनों में रचित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आंसर होगा महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? आंसर होगा जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? आंसर होगा जय संहिता। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? आंसर होगा वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन, रामायण किसके द्वारा रचित है? आंसर होगा वाल्मीकि। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगला क्वेश्चन, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद।
नचिकेता और यमराज, यानी यम मतलब यमराज का जो बातचीत हुआ था वो कठोपनिषद में लिखित वर्णित है। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुम्भरा का स्थान कहाँ है? आंसर होगा अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? आंसर होगा श्रीमद् भगवत गीता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? आंसर होगा गौधन। किस मंडल में शूद्रकों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? आंसर होगा 10वें मंडल में। आगे पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल से पहला क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? आंसर होगा हर्यक वंश। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार को ही हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? आंसर होगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? आंसर होगा उदयन। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा उदयन ने। अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई? आंसर होगा 323 ईसा पूर्व बेबीलोन नामक स्थान पर, जो कि इराक में है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा हाइडेस्पिस। इसे बिस्तस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, या झेलम का युद्ध। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, सिकंदर और राजा पोरस के बीच। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? आंसर होगा यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? आंसर होगा यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। अगला क्वेश्चन, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? आंसर होगा पोरस के साथ। अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोज। अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाए भोजक। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आंसर होगा अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक क्या था? महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा ईरानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर होगा गिरिब्रज, जो कि राजगृह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? आंसर होगा उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना भी किया था और उसके बाद इसे अपना राजधानी बना लिया। आंसर होगा 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में है? आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में पूछता है, इससे आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? आंसर होगा धनानंद। अगला क्वेश्चन, प्रथम ईरानी शासक। अगला क्वेश्चन, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? आंसर होगा धनानंद।
धनानंद, जो कि नंद वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन सा है? डेरियस। इसका आंसर होगा डेरियस। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद था। धनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? आंसर होगा 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आंसर होगा शिशुनाग। शिशुनाग नाग है जो नाग वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, धार्मिक आंदोलन से शुरू हो रहा है। धार्मिक आंदोलन से संबंधित पहला क्वेश्चन, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ है? आंसर होगा पहला क्वेश्चन, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ है? आंसर होगा वेद। हिंदू धर्म का आधार वेद को माना जाता है। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी है? आंसर होगा रामायण, महाभारत, वेद, पुराण इत्यादि। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर होगा शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर होगा रामानुज ने। अगला क्वेश्चन, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? आंसर होगा माधवाचार्य। आंसर होगा माधवाचार्य। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? निबारकाचार्य ने। आंसर होगा निबारकाचार्य ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? आंसर होगा 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया, बिहार में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया, बिहार में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? आंसर होगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? आंसर होगा हीनयान व महायान। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थाकर हुए हैं? तो आंसर होगा जैन धर्म में कुल अभी तक 24 तीर्थाकर हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थाकर कौन थे? आंसर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थाकर ऋषभदेव को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थाकर कौन थे? आंसर होगा महावीर स्वामी। स्वामी महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर होगा 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? आंसर होगा 527 ईसा पूर्व पावापुरी में। 527 ईसा पूर्व पावापुरी में। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 599 ईसा पूर्व, ये ठीक है। ये कुंडल ग्राम की जगह कुंड ग्राम होगा, इसको देख लीजिएगा। कुंडल ग्राम की जगह कुंड ग्राम होगा। गलती से मिसप्रिंट हो गया है, कुंडल ग्राम होगा, कुंड ग्राम। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? आंसर होगा श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर होगा धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आंसर होगा इसका धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस शासक प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो आंसर होगा सप्तकर्णी गुफा, राजगृह, अजातशत्रु के शासनकाल में। यानी बस इतना ही याद रखिए कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, तो राजगृह में। सप्तकर्णी गुफा याद करने की जरूरत नहीं है, राजगृह आंसर काफ़ी है, राजगृह याद रखिए आप लोग। उसके बाद किसके शासनकाल में हुई थी, तो आंसर होगा अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे मिटक गया है तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। काला शोक के शासनकाल में हुआ था और यह वैशाली में हुआ था, वैशाली। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, इसके साथ में तीसरा और चौथा भी बता देता हूँ। बौद्ध संगीति पूरे 4 बार हुआ है। पहला राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा अभी बताया मैंने वैशाली काला शोक के शासनकाल में, और तीसरा पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में, थर्ड पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा देखिए, चौथा कुंडलग्राम, ये अभी कश्मीर में है, कुंडलग्राम कश्मीर में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चौथा बौद्ध संगति कुंडलग्राम में। चलिए आगे देखते हैं। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर होगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्धा। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उसका दामाद जामिल था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आंसर होगा संबंध शिखर। अगला क्वेश्चन,